नमस्कार। आप देख रहे हैं दिव्यरश्मि.com। मैं हूं आपके साथ पंडित प्रेम सागर पांडे। चलिए जानते हैं, आज देखते हैं हर राशि के बारे में, ग्रहों की उनकी चाल को देखते हैं और समझते हैं और प्रयास करते हैं। सबसे अब चलते हैं आज मेष राशि की तरफ। तो मेष राशि के जातक जो है उनके लिए 2021 जो है 2021 बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल भी प्राप्त होंगे। साल की शुरुआत में आपके कैरियर पैसे के 10वें घर में कई ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से आपको अपने लक्ष्यों को, महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्याधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में वो सबल होगा। शनि और बृहस्पति ग्रहों के इस प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति जो है वो प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। इस वर्ष आपको कई ऐसे अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं जिसकी मदद से करियर के लिहाज से जो है यह पूरा साल आपका बेहद ही खुशगवार बीतेगा। साथ ही जो है ना, पूरे वर्ष में आपने ही 10वें घर में शनि का होना इस बात को दर्शाता है कि आप इस दौरान ज्यादा जिम्मेवार, केंद्रित, संगठित और ढंग से जो है अपने कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल में बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे। इसके अलावा मेष राशि के कुछ जातकों को इस वर्ष से किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का जो मौका भी प्राप्त हो सकता है, और जो कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन लोगों को जो है ना, कार्यरत जो है उन्हें पदोन्नति के लाभ भी मिलने की प्रबल संभावना दिख रही है। वर्ष 2021 में कार्यस्थल पर अपने आपके जो वरिष्ठ जो आपके काम की सराहना भी करेंगे और आपके जो सहकर्मी जो हैं वे आपको है ना पूरा समर्थन देंगे। कभी कभी आप थोड़ा सुस्त भी महसूस कर सकते हैं, या विक्टिम कॉम्प्लेक्स के शिकार भी हो सकते हैं, या फिर आपकी सोच थोड़ी नकारात्मक भी हो सकती है। हाँ, इस दौरान आप अपने द्वारा किए गए हर कार्य के लिए प्रशंसा पाने के लिए भी आतुर रहेंगे। हालांकि आपको यह समझने की बेहद जरूरी है कि अगर आप इस वर्ष में अपने मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो इस तरह की बातों को आप दूर ही रहना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष जनवरी, अप्रैल और सितंबर के महीने में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ध्यान रखेंगे जनवरी, अप्रैल और सितंबर, क्योंकि इस दौरान आपको कई नए अवसर भी मिलने की संभावना है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए इस जो जातक जो है मेष राशि के जो जातक है जो व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति जो है, गोचर की स्थिति भी इस साल जो है ना, शुरुआती 3 महीने थोड़ा सुस्त साबित हो सकता है, लेकिन अप्रैल से लेकर नवंबर तक चीजें पटरी पर आ जाएंगी। हालांकि इसके बाद एक के बाद फिर नवंबर से लेकर साल के आखिरी तक आपको अपनी योजना और नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार नहीं होंगे। हालांकि व्यापार से जुड़े हुए मेष राशि के वो जातक जो है वो समझदारी और से व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष अच्छा मुनाफा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपने जो है ना समझदारी से जो कार्य करेंगे उन्हें मुनाफा तो निश्चित होगा। आपके बिजनेस का विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक जो है नेटवर्किंग जो है आपकी काफी मदद कर सकते हैं। तो ये आपका मेष राशि का राशिफल की पूरे साल 2021 का रहा। आइए अब चलते हैं वृष राशि की तरफ। तो वृष राशि के जो ग्रहों की चाल जो दिख रही है अभी वर्तमान में, तो वो आज जो है वृष राशि इस साल जो है 2020 में जो वृष राशि का जो समय जो रहेगा उनके जातकों के लिए यह वर्ष काफी अच्छा होना की संभावना जो है ना स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि सितारे इस वर्ष आपके पक्ष में नजर आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आपके पैसे और कैरियर का स्वामी जो है शनि वर्ष पूरे वर्ष भाग्य और किस्मत के घर में रहेगा। कैरियर के हिसाब से 2021 यह बात से साफ इनकार करती है कि इस दौरान आपके प्रयासों और विचारों को भरपूर समर्थन मिलेगा
और इस वर्ष भाग्य और किस्मत भी आपको भरपूर साथ देगी, जिसकी मदद से अपने करियर को अच्छी बढ़त मिलती हुई साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है। जैसा कि यह घर जो है वरिष्ठों को सूचित करती है, जो यह दर्शाता है कि आपको पूरे वर्ष अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों की पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। हाँ, इसके अलावा जैसा कि शनि जो है वो स्वयं से 12वें घर में मौजूद है, स्वयं से अपने 12वें घर में मौजूद है, जो बताता है कि इस वर्ष आपके द्वारा की गई यात्रा बहुत ही लाभ पहुंचाएगी। और साथ ही इस राशि के वो जातक जो कि सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उन्हें इस वर्ष जो है ना पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण भी प्राप्त होगा। हालांकि 23 मई से 11 अक्टूबर 2021 तक जो है वो शनि आपके वक्री होने के साथ आपको इस बात की तरफ खास ख्याल रखने की सलाह देता है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ कर ही करें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर से बात करनी हो तो आप स्वयं बात करें, किसी के माध्यम से नहीं, अन्यथा गलतफहमी का भी शिकार आप बन सकते हैं। इसके अलावा इन दिनों में आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय इस अवधि में आपके सामने कई चुनौतियां भी आने वाली है। आप देखिए, जो ग्रहों की जो चाल है 2021 की मुताबिक इस राशि वाले के लिए, वृश्चिक राशि वाले के लिए, जो इसके जो व्यापारी वर्ग हैं इस राशि के, उनको पूरे वर्ष जो है उठापटक का सामना भी करना पड़ सकता है। साल के शुरुआती कुछ महीनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाली है, लेकिन इसके बाद 17 मार्च से 22 जून के दौरान आपकी यह समय उस समय के लिए अच्छा जो है ना ये साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस दौरान आप जो है ना कुछ उत्पादों को शुरू भी कर सकते हैं, कुछ नए जोखिम लेने से भी आप नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इन महीनों में लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन जून के बाद शुरुआती महीने में आपके लिए शुरुआती के दौरान जो है जो प्राप्त लाभ जो होगा वो मजबूत करने और कुछ नया शुरू करने की बजाय जो है जो लाभ होती है उसमें आगामी महीनों के लिए नींव और रणनीति तैयार करने के लिए ज्यादा उपयुक्त साबित होगा। अतः कोई नया काम शुरू नहीं करना है। अब इस जो है इसके अलावा जो भी साझेदारी वाले जो काम करते हैं, जो बिजनेस पार्टनर के हिसाब से जो अगर काम करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीजों को स्पष्ट रखने या बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता भी हो सकती है, क्योंकि यह वर्ष साझेदारी के लिए ज्यादा फलदायी नहीं दिख रही है। आइए अब चलते हैं चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों की ग्रहों की जो चाल आज जो 2021 में जो दिख रही है, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2021 है, उतार चढ़ाव और बदलाव के साथ कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी साथ लेकर आ रही है। इस साल की शुरुआत में जनवरी से लेकर मार्च तक की जो ग्रह की जो चाल अभी जो दिख रही है ना, वो आपके 10वें घर के स्वामी बृहस्पति के साथ अधिकतम ग्रह आपके परिवर्तन और बदलाव के 8वें घर में स्थित रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप उनको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है और बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावे जो है ना, चर राशि में अधिकतम ग्रह की स्थिति बनती है कि इस अवधि में आप कुछ इस राशि के कुछ लोगों को प्रिय स्थानांतरण या नौकरी में बदलाव का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सलाह दी जाती है कि इस अवधि में आशावादी रहे और डटकर इसका सामना भी करें, और इस कार्यकाल के दौरान आपने कौशल और अनुभव पर भी काम करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में जो है ये आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकता है। 2021 के संकेतानुसार अगर आप पेशे से के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी प्रकार के पेशे के क्षेत्र से जुड़े हैं और कार्यरत हैं, तो मार्च से सितंबर 2021 के जो समय जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। अपनी दुर्बल स्थिति में से बृहस्पति जो है
का भाग्य जो है आपके 9वें घर में गोचर इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपका जो भाग्य जो है आपका साथ देगा, क्योंकि आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित जो है ना वो प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग इस महीनों के दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि 14 सितंबर से लेकर 21 नवंबर तक आपको अपने पेशे के क्षेत्र में निर्णय के मामले में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। यह जो समय जो है आपके जीवन में कुछ बाधाएं भी ला सकती है। स्वनियोजित जो है इस मिथुन राशि के जो लोग हैं, जो व्यवसायी वर्ग हैं, 2021 में अधिक सफलता भी हासिल करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जून 2021 से लेकर सितंबर और अक्टूबर 2021 के महीनों के दौरान आपको सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। इस राशि के जातक साझेदारी में व्यवसाय अगर करते हैं तो उन्हें इस दौरान नुकसान भी हो सकता है या शुरुआती महीने में जो है धोखे का सभी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अप्रैल 2021 के मध्य से चीजें ठीक वापस आपको होने लगेगी। आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ेगा। तो ये आपका मिथुन राशि का राशिफल रहा। अब आइए चलते हैं अपने कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि वाले जो व्यक्ति हैं, जो जातक हैं, यह साल 2021 की जो बात की जाए तो कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए कर्क राशि के जातकों के लिए यह साल काफी शुभ साबित होगा। इस दौरान आपके 10वें घर का स्वामी जो है मंगल अपने स्वयं के घर में स्थित होगा, जिससे आप इस साल की शुरुआत नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ करने में कामयाब होंगे, जिससे आपके लंबित कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगा। हाँ, कर्क राशि के कुछ जातकों को इस दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि और कार्यक्षेत्र के उच्च पद मिलने की भी प्रबल संभावना बनती हुई दिख रही है। इस पूरे वर्ष में आपके 7वें ग्रह का जो शनि जो है की उपस्थिति जो है पेशेवर के लिए अच्छे नतीजे लाने वाले साबित भी होते दिख रहे हैं। इसके अलावा यह अवधि उन लोगों के लिए भी अच्छी साबित होगी जो अपने व्यवसाय या सेवा से अलग अपना कोई नया व्यवसाय शुरू करने की विचार कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक आपको थोड़ा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके छठे घर के जो स्वामी जो बृहस्पति का है, वो 8वें घर में अपने गोचर की इस बात की ओर इशारा भी कर रहा है कि इस दौरान आप अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ किसी तरह के वाद विवाद में भी पड़ सकते हैं, जो कि आपके कार्य स्थल पर चीजों को थोड़ा सा मुश्किल बनाने वाला भी साबित होगा। इसके अलावा इस अवधि के दौरान आपको अनावश्यक देरी और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपके मन में निराशा का भी भाव उत्पन्न होने की आशंका पूर्णतः दिख रही है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि अपना धैर्य को न खोवे और जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से भी बचे, क्योंकि इसके बाद का जो समय जो है वो खासकर दिसंबर का जो महीना जो होगा वो आपके लिए शुभ साबित होगा। आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और दिसंबर की जो महीने हैं वो शुभ साबित होते हुए दिख सकते हैं। कर्क राशि वाले के लिए जो है ना विदेश यात्रा खासकर जनवरी से लेकर अप्रैल 2021 तक कई मौके मिलेंगे। 2021 में यह संकेत भी आपको देता हुआ दिख रहा है कि व्यापार के क्षेत्र से कुछ जातकों को सप्तम भाव में शनि और बृहस्पति की स्थिति पूरे वर्ष 2021 में अनुकूल परिणाम प्रदान करेगी। इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों में कमाई की भी संभावना बनती हुई दिख रही है। हाँ, यात्रा के लिहाज से यह साल आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होगी। इसके अलावा जो वो जातक जो कि आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह समय काफी शुभ रहने वाला है। सामाजिक पक्ष से आपका मान सम्मान बढ़ने की भी पूर्णतः संभावना बनती दिख रही है, क्योंकि वर्ष 2021 के दौरान आपको बहुत सारी परोपकारी गतिविधियों में शामिल होते हुए दिख सकते हैं। हालांकि फरवरी, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में जो है ना आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत हो सकती है। इन महीनों के दौरान अगर आप किसी भी तरह की कोई आर्थिक निर्णय या निवेश करने का फैसला लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ही सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा, अन्यथा आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है।
तो ये रही कर्क राशि के वालों के लिए। अब आइए चलते हैं अपने सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनका 2021 कैसा होगा आप जानते हैं इसके संदर्भ में भी। तो सिंह राशि की जो व्यक्ति हैं 2021 के दौरान पैसे के संदर्भ में आपको शानदार परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे साल आपके छठे घर में अनुशासन और कड़ी मेहनत के स्वामी माने जाने वाले जो शनि की उपस्थिति और 10वें घर में कूटनीतिक और चातुर्य की जो संबंध माने जाने वाले केतु ग्रह जो हैं उनकी उपस्थिति इस बात को इंगित करती है कि पूरे साल आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा जो है आपके पृथ्वी तत्व के स्वामी अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीति और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी मिलती हुई दिख रही है। हाँ, सितारों की चाल इस दौरान जो है आपको नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता को निखार कर सामने लाएगी, जो आपके कार्यस्थल पर पहचान और सम्मान दिलाने में मदद करेगी। हालांकि आपके छठे घर में लाभकारी ग्रह बृहस्पति की उपस्थिति दुश्मनों के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जनवरी से 13 अप्रैल तक के फिर नवंबर से साल के अंत तक इस दौरान आपको हानि भी पहुंचाने, आपको नीचा गिराने या आपको किसी वाद विवाद में जो है ना डालने का प्रयास वो कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके समय के दौरान सावधान और सतर्क रहने की प्रयास थोड़ा करनी पड़ेगी। आपके लिए साल शुरुआती भी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में योग कारक जो ग्रह जो है के रूप में मंगल जो है आपके भाग्य के 9वें घर में स्थित रहने वाले हैं, जहां से वे अपने मजबूत घर 10वें और 11वें घर की ओर तरफ बढ़ेंगे। हालांकि जुलाई महीने के मध्य से अगस्त के मध्य तक आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं भी परेशान कर सकती है, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर आपके पैसे जीवन पर भी पड़ सकता है। जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर के महीने के दौरान यात्रा करने से थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। इन यात्राओं में केवल आपके मानसिक तनाव और परेशानी में वृद्धि के आसार दिख रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पेशेवर दृष्टि से जो है आपके लिए यह साल काफी अच्छा और सही मार्ग पर जाता हुआ तो दिख रहा है। वहीं बात करें कि अगर इस राशि की जो व्यवसायी व्यक्ति जो हैं और जो जातक हैं, तो उन्हें इस वर्ष 2021 के दौरान औसत दर्जे के परिणामों पर संतोष करना पड़ सकता है। अगर करियर के हिसाब से देखें तो इस वर्ष अधिकतम भाग्य के दौरान आपके केंद्र स्थानों में केंद्र मतलब प्रथम चतुर्थ है ना, सप्तम और 10वां भाव जो है वो केंद्र कहलाते हैं। इसमें कोई ग्रह नहीं दिख रही है, साफ स्पष्ट वो दिख रहा है कि इसमें कोई ग्रह नहीं है, और इस बात की तरफ इशारा करती है कि किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए यह साल आपके लिए उपयुक्त तो हो ही नहीं सकता है। अगर आप इस साल निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, बल्कि आप चाहें तो इस साल का सदुपयोग अपनी पुरानी गलतियों से सीखने में, अपने पिछले निवेशों को मजबूत करने में और आने वाले साल के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने में कर सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले विशेषज्ञों या किसी पिता तुल्य इंसान से सलाह ले। ये रही आपका सिंह राशि का 2021 का ये जो गोचर और ग्रहों की चाल के हिसाब से आपका राशिफल। तो आइए अब चलते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वाले जो व्यक्ति हैं 2021 इनके लिए कैसा रहेगा, चलिए आइए चलते हैं। तो कन्या राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए शुरुआत जो है ना तो कुछ अच्छी होती दिख रही है। साल की शुरुआत में आपके 5वें घर में कई ग्रहों की उपस्थिति की परिणाम स्वरूप आपको महान अवलोकन और विश्लेषण का कौशल प्रदान करता हुआ दिख रहा है, जो आपके करियर के मामले में आगे बढ़ने में आपको काफी भरपूर मदद कर सकती है। हालांकि आपके 5वें घर में
शनि की उपस्थिति के चलते इस दौरान आपकी एकाग्रता में थोड़ी सी कमी आने की आशंका है, जो कि आपकी नौकरी बदलने की ओर भी अग्रसर हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस वक्त खास कर साल के कुछ शुरुआती कुछ महीने के दौरान भूलकर भी ऐसा कोई निर्णय ना लें, काफी महत्वपूर्ण यह जो है ना, इसके बाद अप्रैल और सितंबर जो है वो महीने के बीच समय आपके लिए काफी जो है महत्वपूर्ण साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति का आपके 10वें घर पर एक सीधे पहलू में होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर आपको नौकरी बदलनी है या पेशे से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो यह समय आपके लिए एक बेहद शुभ साबित हो सकता है। हालांकि अप्रैल के महीने में आपको खास सावधानी बरतनी पड़ सकती है, विशेष तौर पर 16 अप्रैल से 1 मई के दौरान क्योंकि इस दौरान आपका राशि स्वामी जो है ना काफी दुर्बल स्थिति में होगा और अष्टम भाव का स्वामी मंगल भी अवस्था में होगा, जो इस बात की तरफ से इशारा करता है कि इस दौरान आपको जो है ना जल्दबाजी, भ्रमित और चिंतित होंगे। ऐसे में सलाह आपको दी जाती है कि जितना हो सके महत्वपूर्ण निर्णय लेने से इस दौरान थोड़ा बचे। हाँ, सितंबर और नवंबर के बीच का समय उन लोगों के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है जो अपने पसंदीदा जो है स्थानों पर स्थानांतरण की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वर्ष के इस दौरान मनचाहा स्थानांतरण भी मिलने की प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ साल साबित हो सकता है। जैसा कि इस अवधि के दौरान अधिकतम ग्रह जो है ना पृथ्वी तत्व की राशियों और वित्त और व्यवसाय संबंधित गतिविधियों के लिए अच्छे माने जाते हैं। ऐसे में साल की शुरुआती महीने में खासकर 6 अप्रैल 2021 तक का समय इस राशि के साझेदारी में व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान उन्हें अच्छे लाभ में मिलने की संभावना है। हालांकि इसके बाद 7 अप्रैल से 14 सितंबर तक व्यापार में आपको सावधानी भी बरतने की सलाह दी जाती है व्यापारी वर्ग के लिए, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति की स्थिति व्यवसायिक कार्यवाही करने के लिए अनुकूल नहीं होगा। इसके बाद एक बार फिर जो है ना 14 सितंबर से 21 नवंबर 2021 तक एक अच्छी अवधि भी साबित होगी, जो कि आपके उन अवसरों को दोबारा हासिल करने का भी अवसर प्रदान करेगा जो पहले किन्हीं कारणवश आपके हाथ से छूट गए हैं। हालांकि इस वर्ष सितारे उन राशियों के जातकों के लिए भी अधिक लाभदायक होंगे जो कि स्वस्वामित्व में अपना व्यवसाय करते हैं, मतलब बिना पार्टनर के अपने खुद वो व्यवसाय करते हैं। तो ये रही आपका कन्या राशि का राशिफल। अब आते हैं अपने चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि वाले जो व्यक्ति हैं, जो तुला राशि की जो जातक हैं, उनके लिए 2021 कैसा होगा जानते हैं। तो साल के शुरुआती महीने में खासकर जनवरी महीने में से लेकर मार्च 2021 के महीने के दौरान तुला राशि के जातकों को खुद को आलसी या ऐसे अवस्था में पाएंगे जहां वो अपने आराम के क्षेत्र से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। हाँ, जिसके चलते उनके कामों पर भी काफी असर पड़ेगा, साथ ही उनके हाथ में सफलता के कुछ बेहतरीन मौके भी निकल सकते हैं। हालांकि आपको काम के प्रति तत्पर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मार्च महीने के दौरान सितारे 11वें घर के स्वामी सूर्य के साथ आपके 6ठे घर में प्रवेश करेंगे, जिसके प्रभाव से आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई अवसर भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा 7 अप्रैल से 14 सितंबर तक बुद्धि की आपके 5वें घर में बृहस्पति की उपस्थिति आपके नए विचार लाने के लिए आपकी मदद करेगा, जिससे आप न अपने उच्च अधिकारियों से प्रशंसा भी मिलने की सीधा स्पष्ट दिखाई दे रही है। जून के महीने में आपके 10वें घर में मंगल की गति आगे बढ़कर आपके लिए काफी लाभदायक साबित भी होगी। आपको उच्च पद हासिल करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि कभी कभी आपके हर काम के लिए तारीफ या प्रशंसा पाने की आदत और आपका आक्रामक रवैया सारा काम बिगाड़ भी सकता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व के इन लक्षणों पर काम करने की आपको जरूरत होती है। जरूरी समझे, इससे शानदार परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। इस साल ग्रहों की चाल आपके लिए अनुकूल रहेगी।
इसलिए कड़ी मेहनत और अपने आराम के क्षेत्र में थोड़ा सा बाहर निकलने पर थोड़ा ज्यादा जोर दें, इससे लाभ और इसका लाभ भी उठाने का प्रयास करें। 2021 जो है आप ऐसा भी सारा आपकी तरफ राशि की तरफ कर रही है कि जो इनके जो व्यापारी वर्ग हैं, इस राशि वाले जो व्यापारी लोग हैं, उनको पूरे वर्ष लाभ मिलने की तो संभावना मिल रही है। हालांकि आपका सारा धन और ऊर्जा किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट में निवेश करने की सलाह तो हमें देते हैं, इससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए साल के शुरुआती कुछ महीने में अच्छा समय साबित होगा, क्योंकि इस दौरान अधिकतम ग्रह जो है चर राशियों में होंगे, जो कि संकेत देते हैं कि आपके काम जल्द पूरा हो जाएंगे। हालांकि जो जातक साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ बातें स्पष्ट रखने की सलाह भी दी जाती है। तुला राशि वाले जो व्यक्ति हैं, जो जातक हैं, अप्रैल, मई और जून के महीने में लाभदायक साबित होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति, सूर्य और बुध की चाल आपके लिए सामाजिक कनेक्शन, विदेशी कनेक्शन से लाभ दिलाने वाली साबित हो सकती है। इसके अलावा साल के अंतिम समय में आपको अपने किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही विदेश की यात्रा करने के लिए भी यह साबित हो सकता है। इसके बाद अगस्त से लेकर नवंबर के महीने के दौरान भी आपके भाग्य को पूरा साथ देगा। हालांकि इस दौरान केवल वही वादे करें जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं, अन्यथा आपके तनाव में वृद्धि होने की भी आशंका स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो ये रही तुला राशि का। अब आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति हैं, तीसरे भाव और चर राशियों में अधिकतम ग्रह की स्थिति जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ज्यादा अनुकूल परिणाम नहीं ला सकती है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति की वजह से इस दौरान आपके अंदर अति आत्मविश्वास और सुस्ती की भावना भी आ सकती है, जिससे आप काम को अंत समय तक खींचेंगे। परिणाम जो स्वरूप जो है आप किसी भी काम को सही ढंग से करने में असफल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी लग्न राशि में क्रूर ग्रह केतु की मौजूदगी आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए भी बेचैन कर सकती है और वह आक्रामक भी बना सकती है, जिसका आपको बाद में पछतावा भी हो सकता है। अपनी इन वृत्तियों पर काम करने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी विशेष रूप से वर्ष के पहले छमाही अर्थात 15 जुलाई जो है तक के लिए इसके दौरान जो है आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। ऐसे में कोई भी ऐसा काम करने से बचे जो कि आपकी पेशेवर जिंदगी के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में या कोई नया काम करने की योजना बना रहे हैं तो इस दौरान आपको रुकने की सलाह दी जाती है। इसके बजाय आने वाले महीने में लाभ प्राप्त करने के लिए अपने कौशल अनुभव पर भी काम करने की कोशिश करें। 17 अगस्त 2021 के दौरान जब आपके 5वें घर के स्वामी बृहस्पति 10वें घर के स्वामी सूर्य के साथ परस्पर संबंध में होंगे, तब यह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लाने वाला और किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए मददगार साबित हो सकता है। हाँ, हालांकि जुलाई महीने में उन लोगों के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है जो कि नौकरी बदलने या स्थानांतरण का विचार कर रहे हैं, विदेश की यात्रा करने और विशेष रूप से 22 अक्टूबर 2021 के बाद लाभ प्राप्त करने के लिए वर्ष का अंत भी अनुकूल रहेगा। इस राशि के व्यवसायिक जो व्यक्ति जो हैं वे पूरे साल व्यापक रूप से यात्रा करेंगे, जिसमें आपको नए संबंध बनाने और भाग बढ़ाने की भी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अन्य वर्षों की तुलना या साल जो है ना आपके लिए ज्यादा मस्त और व्यापारी वर्गों के जातकों के लिए लाभ से भरा रहेगा। हालांकि व्यवसाय के लिए जनवरी, फरवरी, जुलाई और अगस्त के महीने शुभ साबित हो सकते हैं। ऐसे में इसका सदुपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो ये रही वृश्चिक राशि के राशि 2021 का। अब आइए चलते हैं 2021 धनु राशि के लिए, जानते हैं कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2021 काफी अच्छे नतीजे लेकर आने वाले साबित हो सकते हैं। हालांकि साल के शुरुआती कुछ महीने में यानी कि जनवरी से अप्रैल 2021 तक आपको थोड़ा अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान आपका राशि स्वामी दुर्बल अवस्था में होगा। इसके अलावा इस समय के दौरान आपको अपने अधीनस्थों और जो है ना वो सही संदेश देने में भी थोड़ा सा अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है।
हाँ, जिससे कार्य में आपका कार्य स्थल में जो है आपके प्रदर्शन पर असर भी पड़ सकता है। आपके जो प्रदर्शन जो होगा उसमें इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर आप देखते हैं, अगर चलते हैं अपने राशि का जो ग्रहों की जो चाल है वो थोड़ा उसकी तरफ अगर हम लोग अग्रसर होते हैं तो इससे जो है ना आपकी आत्मविश्वास में कमी और जीवन में थोड़ा नकारात्मक आने की भी आशंका दिख रही है। हालांकि अप्रैल 2021 से जब बृहस्पति आपके तीसरे घर में आएगा तो आपके अंदर अधिक सक्रियता, साहस और आत्मविश्वास को देखने को भी मिलेगा, जिससे आप अपने कार्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब भी रहेंगे। इसके अलावा मई, जून और अगस्त सितंबर के महीने में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आपके भाग्यस्वामी सूर्य की चाल इस समय के दौरान अनुकूल रहेगी। आपको यह जो है ना आपको दिया गया हर काम आप पूरी निष्ठा और मुस्तैदी के साथ पूरा करेंगे, जिससे आपको इस दौरान जो है ना काफी जो है ना प्रशंसा भी मिलेगी। आपसे जो लोग नौकरी बदलने का जो इसमें से जो इस राशि के जो लोग हैं नौकरी जो बदलने की जो तलाश में हैं तो उन्हें मई सितंबर महीने में लाभकारी अवसर भी मिलते हुए दिख रहे हैं। साल के आखिरी कुछ महीनों में यानी कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच आप लंबी यात्रा भी करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित भी हो सकती है। 2021 के अनुसार इस राशि के जातकों को भी इस वर्ष उनकी कड़ी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। हाँ, वे महीने की शुरुआत में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ करेंगे, क्योंकि दोनों महीनों की शुरुआत के दौरान शुक्र और शनि का में युति होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे साल 2021 तक शानदार मुनाफा कमाने का एक ठोस आधार भी तैयार करने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा मार्च, अप्रैल, जुलाई और सितंबर ये यानी कि 2021 के महीने में भी उन्हें काफी लाभ मिलने की संभावना है। हाँ, साझेदारी में व्यापार करने वाले को इस वक्त उनके पार्टनर में काफी सहयोग मिलेगा, जिससे आपको इस दौरान काफी लाभ भी होने की संभावना है। साल के अंतिम महीने में कई ग्रह जो है उस दौरान आपके 12वें घर से गुजर कर रहेंगे, जिसके चलते इस दौरान व्यापारियों को विशेष रूप से विदेशी भूमि से, सौदे से और व्यापार करते हुए भी देखा जा सकता है। इसमें वृद्धि भी होती दिख रही है। तो ऐसा आपका 2021 रहेगा धनु राशि वालों के लिए। अब आइए आते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि वाले जो व्यक्ति हैं, मकर राशि के जातकों के लिए उनके करियर और नौकरी के लिहाज से यह साल जो है 2021 काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला होगा। आपके लग्न भाव का जो में स्थित जो शनि है आपके 10वें भाव पर अपनी उच्च स्थिति में होंगे, जो यह दर्शाता है कि इस समय अवधि के दौरान आपके अपने काम के प्रति अधिक संगठित और जिम्मेदार होंगे, जिससे आपको पहचान और अच्छे नतीजे हासिल करने में भरपूर मदद मिलेगी। इसके साथ साथ बृहस्पति की उपस्थिति भी यह इंगित करती है कि समस्याओं का सामना करते समय आप अपने दृष्टिकोण में दार्शनिक होंगे, जो आपको बड़ी आसानी से उन्हें हल करने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा कई ग्रह की उपस्थिति और अनुकूल परिणाम शुरू में आपको अपने करियर और पेशे से ऊंची छलांग लगाने की भी शानदार साबित होगी। ग्रहों की यह युति जो है आपको आपके भाग्य और किस्मत को पूरा साथ भी दिलाएगी, जिससे आप अपने करियर की नई बुलंदियों को भी हासिल कर पाएंगे। अब आइए 6 अप्रैल देखते हैं कब क्या कैसे करना है। तो 6 अप्रैल से आपके 10वें घर का बृहस्पति का पहलू सकारात्मक परिणामों को आगे बढ़ाएगा, लेकिन इसके बाद जून 2021 से अक्टूबर 2021 तक आपको ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों साल के इस समय के दौरान वक्री की स्थिति में रहेंगे, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस दौरान आपके जीवन में जहां एक तरफ से अनावश्यक बाधाएं आएंगी, वहीं दूसरी तरफ कोई मुकाम भी हासिल करने के लिए जो है यह समय काफी आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही इस साल आपको सूर्याती दिनों की यात्रा करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि अधिकतम ग्रह चर राशियों में है। आपको यह यात्रा विदेशी और ऑफ शोर की ओर संबंधित
होने के लिए इंगित करती है। हालांकि आपको इन यात्राओं से काफी लाभ मिलने की भी उम्मीद है। यूं तो आपके लिए यह पूरा साल काफी शुभ रहने वाला है, लेकिन अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो या प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको काफी शुभ समाचार लेकर आ सकते हैं। हाँ, इन राशि के जो व्यापारी वर्ग हैं, फिर आप चाहें तो समझदारी से आप अपने बिजनेस व्यापार में करते हैं या खुद किसी बिजनेस में हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, अक्टूबर और नवंबर, 7 दिसंबर भी के महीनों में आपको सफलता और लाभ मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ग्रहों और गोचर आपके हित में रहेगा। इसके अलावा 15 जुलाई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक आपको थोड़ा सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। इस दौरान जहां मुमकिन हो कोई भी आर्थिक फैसला लेने से बचे। इसके अलावा अगस्त और दिसंबर के महीने के दौरान पैसे हासिल करने के लिए सट्टेबाजी, शॉर्टकट या फिर किसी गलत गतिविधियों में लिप्त होने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपको बेहद ही गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति हैं, जो जातक हैं, उनको 12वें घर में अधिकतम ग्रहों की स्थिति आपके पेशेवर जीवन में कई उतार चढ़ाव लाने की संभावना है। यह उतार चढ़ाव की स्थिति पूरे साल आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। हालांकि तीसरे घर में मंगल की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा भी करती है कि आपको अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और ताकत के दम पर सभी बाधाओं को काबू करने में कामयाब अवश्य होंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं कुंभ राशि के जो व्यक्ति हैं, उनको जनवरी, फरवरी और अप्रैल के महीने में मनचाहे परिणाम भी मिल सकते हैं। इस अवधि के दौरान नौकरी कर रहे जातकों को उनके सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने काम को बेहद ही आसानी और दक्षता के साथ पूरा करने में भी कामयाब होंगे। हाँ, जून में से लेकर 14 सितंबर तक के दौरान जो बृहस्पति आपके लग्न से गोचर करेगा, जिससे कुंभ राशि के जातकों को अपने करियर और सौभाग्य में काफी समृद्धि भी प्राप्त होती हुई दिख रही है। हालांकि जून और जुलाई के महीने के दौरान आपके जो छठे घर में दुर्बलता की स्थिति में मौजूद मंगल आपके दुश्मनों से आपकी समस्याओं को भी दर्शाता है। यूं तो यह समस्याएं ज्यादा समय के लिए आपके जीवन में नहीं रहने वाली है, लेकिन इससे आपके मानसिक तनाव में थोड़ा सा वृद्धि होती हुई दिख रही है। अन्य राज्यों में स्थानांतरण या विदेशी भूमि की यात्रा करने की भी इच्छा रखने वाले मूल निवासियों को अक्टूबर के महीने के दौरान आपकी इच्छा पूरी होने की भी संभावना प्रबल हो रही है। साल के आखिरी नवंबर और दिसंबर के महीने कार्यस्थल पर आपकी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो है ना, बहुत ही अच्छे साबित होंगे और यह आपको कार्य क्षेत्र में उच्च पदों को प्राप्त करने में भी काफी मदद मिलेगा। हालांकि शनि आपके 12वें घर में स्थित होने के कारण विदेशी कंपनियों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले मूल निवासियों के अनुकूल परिणाम देने वाले साबित हो सकते हैं। साल 2021 को समझें तो व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े कुंभ राशि की जातकों के लिए जो है जनवरी के महीने में परिणाम अच्छे प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, इसको पूरा वर्ष यात्रा भी करनी भी पड़ सकती है। जनवरी, फरवरी, मई, अगस्त और दिसंबर यह साल के कुछ ऐसे महीने हैं जहां आपको बेहतर परिणाम मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इसलिए इन महीनों में विशेष तौर से कड़ी मेहनत करने की आपको सलाह दी जाती है। हालांकि इस पूरे वर्ष में आपके 10वें घर के केतु की स्थिति इस बात की तरफ इशारा करती है कि इससे कभी उचित विश्लेषण भी किए बिना आप किसी काम को में शामिल हो सकते हैं, जो आपकी सफलता के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए अच्छे परिणाम पाने के लिए अपनी इस प्रवृत्ति पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश करनी होगी। तो ये रही कुंभ राशि का। अब आइए चलते हैं अंत में मीन राशि की तरफ। मीन राशि वाले जो व्यक्ति हैं, जातक हैं, इस वर्ष की शुरुआत से प्रथम माह से लेकर मार्च तक काफी ज्यादा मुनाफा प्राप्त करेंगे।
इसके अलावा कई ग्रह आपके 11वें घर से होकर गुजरेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप भी इस दौरान किए गए आपके हर प्रयास से और कार्य में सफलता मिलती हुई दिख रही है। इस समय में अन्य समय की तुलना बेहद अधिक व्यस्त रहेंगे। हाँ, साथ ही आपको इस दौरान अपने अधीनस्थों और वरिष्ठ कर्मचारियों से भी पूर्ण सहयोग मिलने की संभावना है। हालांकि इस बात को इंगित भी करता है कि इस अवधि के दौरान आप अधिक के इच्छुक हो सकते हैं और अपनी क्षमता से अधिक काम ले कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी काफी उत्पादकता और काम की गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होगी। इसलिए सलाह दी जाती है कि अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें और उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करें। ऐसा करने से आपको बेहतर परिणाम भी फल प्राप्त होंगे। आपको अपने वरिष्ठ और अधीनस्थों के साथ बातचीत करने के लिए भी अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा करना कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकता है। हाँ, इस राशि की, मीन राशि की जो जातक हैं, उनको पेशेवर जिंदगी में कोई नया मौका भी तलाश कर रहे हैं तो उन्हीं संदर्भ में मई और अगस्त के महीने में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। 7 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच के महीनों में आपको पेशे से संबंधित कई जो है यात्रा भी करनी पड़ सकती है। हालांकि इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता भी होगी। हाँ, नौकरी में पदोन्नति की उम्मीद करने वाले मीन राशि के जातकों को दिसंबर के महीने में कोई भी अच्छी खबर मिल सकती है। इसके अलावा आपको अपनी जो है नौकरी या पेशे को बदलने के अवसर की तलाश करने वालों को भी जून से अगस्त के महीने में सकारात्मक परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 2021 में इस बात का संकेत देता है कि इस राशि के जातकों को जो व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें इस समय के दौरान लाभ मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि पूरे वर्ष जो है 11वें भाव का स्वामी शनि लाभ के अपने 11वें घर में स्थित रहने वाले हैं। हालांकि जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर के महीनों में ऐसे महीने होंगे जो उन्हें लाभ कमाने के विशेष अवसर प्रदान करने होंगे। इसलिए इन महीनों के दौरान अपने प्रयासों के साथ अधिक सक्रिय रहे। ये रही आपकी 12 राशियों का राशिफल और मैं प्रेम सागर पांडे इस साल 2021 का बहुत बहुत शुभकामनाएं दिव्यरश्मि जो है .com के माध्यम से आपको दे रहे हैं। सभी का जीवन हर तरह से सुखमय हो 2021 के अंतर, और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं।